Hello friends, I am Arpit Porwal and today I will start a short story named The Luncheon. It is written by Somerset Maugham. The meaning of the luncheon word is a formal lunch. This word is looking like a costly dinner. This story basically revolves around two persons. First is the writer and second is her lady fan. So starting the story, this story starts 20 years back when the writer was a struggling writer. Only few stories are released, or we can say that only one famous story was released. That story was written by a female lady or his female fan. सो कमिंग टू द हिंदी वर्जन, राइटर एक स्ट्रगलिंग राइटर था। उसने अभी तक सिर्फ एक ही स्टोरी पब्लिश की हुई थी और वो स्टोरी उसकी एक लेडी फैन ने पढ़ी थी। उस स्टोरी को पढ़ के लेडी फैन ने उसे एक अप्रिसिएशन लेटर भेजा और राइटर ये लेटर पाकर बहुत खुश हुआ। जैसा कि अपन देखते हैं, अगर अपन कोई गाना गाते हैं और अपने को कुछ एप्रिसिएशन मिलता है तो अपन बहुत खुश हो जाते हैं, और यही एप्रिसिएशन देखकर राइटर भी बहुत खुश हुआ और यह एप्रिसिएशन एक लेडी फैन ने उसको भेजा था। तो यह देखकर राइटर एक्साइटेड हो गया था। फिर थैंक यू का लेटर भेजता है और फिर लेडी पेरिस आने वाली होती है, तो वो राइटर को एक लेटर भेजती है और उससे मिलने की विश जताती है। तो राइटर एक लेडी फैन को देखकर मना नहीं कर पाता है और वह उसे हाँ बोल देता है। लेडी उसे एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट दैट इज़ फोयट में मिलने को बोलती है। फोयट बेसिकली एक 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा है। जैसे इन इंडिया मैरियट होता है, ऐसा ही फोयट भी एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। फिर राइटर और लेडी उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं और जैसे ही राइटर के पास जैसे ही राइटर लेडी को देखता है तो वो लेडी 40s की होती है। तो राइटर की जो इमेजिनेशन थी उस लेडी के बारे में वो पूरी बदल जाती है। लेडी उस राइटर को कहती है कि वो लंचन में ज़्यादा नहीं खाती। शी टेक्स अ लाइट फूड। सो फिर राइटर के पास मेन्यू कार्ड आता है और वो मेन्यू कार्ड देखकर हैरान हो जाता है। उस मेन्यू कार्ड का हर एक जो डिश थी वो बहुत महंगी होती है और जो लेडी है वह हर आइटम या हर डिश मंगवाने से पहले ये कहती है कि वो लंचन पे ज़्यादा कुछ नहीं खाती है और जितनी भी डिश लेडी मंगवाती है वो सारी ऑफ सीजन डिशेस होती है। और राइटर ये देख के अपने लिए उस मेन्यू कार्ड में जो भी सबसे मिनिमम प्राइस की डिश थी उसे ऑर्डर करता है, जो कि एक मटन चॉप डिश है। फिर अपना लंच ख़त्म होने के बाद लेडी बोलती है कि वैसे तो वो खाने के बीच में कुछ पीती नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर ने सलाह की है कि उसे वाइट वाइन पीनी चाहिए जो कि बहुत महंगी होती है। तो राइटर उसे मना नहीं कर पाता है, लेकिन वह खुद मना कर देता है और कहता है कि उसको डॉक्टर ने वाइन पीने से मना किया हुआ है और वह हाफ बॉटल ऑफ द शैम्पेन ऑर्डर कर देता है। फिर लेडी उसके बाद आइसक्रीम्स ऑर्डर करती है और राइटर मन में ही अब बिल कैलकुलेट करता है और वह देखता है कि बिल अगर ज़्यादा हुआ एक्सपेक्टेड से तो वह पॉकेट पिक होने का नाटक कर देगा, यानी वह कह देगा लेडी से कि मेरा पॉकेट चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो चुका है, तो आप बिल पे कर दीजिए। या फिर अगर लेडी भी मना कर देती है कि मेरे पास पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, तो राइटर अपनी घड़ी को वहाँ पे दे देगा और बिल को बाद में पे कर देगा मैनेजर को। यह सब होने के बाद आखिरी में बिल आता है और बिल होता है 77 फ्रांसिस का। राइटर के पास सिर्फ 80 फ्रांसिस ही होते हैं, तो वो बिल पे करता है और साथ में 3 फ्रांसिस की वेटर को टिप दे देता है, जो कि फोयट रेस्टोरेंट के हिसाब से बहुत ही कम होती है। लेडी आयरोनिकली राइटर को कहती है या राइटर को इस बारे में व्यंग कसती है। फिर 20 साल बाद जब राइटर लेडी से मिलता है तो वह लेडी को देखकर हैरान हो जाता है
लेडी का वेट 21 स्टोन्स हो चुका होता है, जो कि 126 केजी के आसपास होता है। मतलब लेडी अब ब्यूटीफुल भी नहीं रही और वो मोटी हो चुकी है। किसी भी लेडी के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट यही होती है कि वह अपनी सुंदरता को खो दे। राइटर लेडी से बदला लेना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे यह बदला दे दिया था। राइटर लेडी से बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसको यह देखकर खुशी हुई कि उस दिन जो लेडी ने राइटर के साथ किया था उसका हिसाब उसको चुकाना पड़ता है। वह मोटी हो जाती है और वह अपनी ब्यूटी खो देती है। तो ये कहानी हमें बेसिकली बताती है कि दिखावे और रियलिटी में बहुत कुछ अंतर होता है। अगर आप उस चीज़ को पजेस नहीं कर सकते तो आपको उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। यही इस कहानी की मेन थीम है। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।